अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो एक ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो तो सारी ज़बरदस्त होती है क्योंकि उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ये वीडियो इस तरह वीडियो है कि अगर ये कार्ड आपके पास ख़राब है, यानी कि अगर ये एलईडी है कोई 32 इंच 40 इंच की और आपके पास ये कार्ड ख़राब हुआ पड़ा है, तो अगर इसकी सप्लाई ठीक है तो इसकी सप्लाई ठीक होने की वजह से इसको आप दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। और उसके साथ ये कार्ड है 83 85 जो भी आपको मिलता है या आम छोटा कार्ड आप इसके साथ लगा के इस एलईडी को ऑन कर सकते हैं। तो कुछ दोस्त ये कहते हैं कि ये कार्ड यानी कि आप खुद इसमें दूसरा डालें तो फ़ौरन काम हो जाएगा। दूसरा कार्ड तो हर बंदा डाल सकता है, लेकिन काम वो है कि अगर आप वो दूसरे तरीके से कर दें। सही तरीके से तो हर बंदा कर सकता है, नया कार्ड खरीद ले और इसमें लगा दे तो फिर आपका एलईडी ऑन हो जाएगा। लेकिन काम वो है कि आप दूसरे तरीके आपके पास ये कार्ड नहीं है, किसी तरीके से नहीं मिल रहा और आप कहते हैं कि मैं ये एलईडी ऑन कर दूं, तो इसके लिए फिर ये वीडियो है। तो आप ये वीडियो अगर मुकम्मल गौर से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी इसमें, और आपको एक यानी कि आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा और इस आइडिया से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई, वो 24 इंच पे थी, तो उसको भी मैंने इस तरह दूसरे कार्ड से उसको ऑन करके यानी कि इसके साथ अपना कार्ड इस्तेमाल किया। और अब ये वीडियो है, तो इस वीडियो को आपने पूरा गौर से देखना है। और अगर आप पहले से काम जानते हैं तो फिर तो आपके लिए ये वीडियो ठीक नहीं है। अगर काम सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। तो अब मैं आपको मुकम्मल यहाँ जूम करके इस बोर्ड पे जूम करके आपको सब कुछ समझाता हूँ और सिखाता हूँ, और आपने इसी तरह काम करना है तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो इस कार्ड को आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 5 वोल्ट का मसला है। ये देखें आईसी इसका नहीं है, तो इसके 5 वोल्ट ख़राब हैं। तो इसके 5 वोल्ट भी हम यहाँ से लेंगे और 12 वोल्ट भी हम यहाँ से लेंगे, बाकी ये जो इन्वर्टर के वोल्ट हैं वो उसी तरह रहेंगे। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये ग्राउंड पे रख के हमने यहाँ देखें, यहाँ पे ये 11.86 या 12 वोल्ट की हमें ये चाहिए। और यहाँ पे आपने खुद ढूंढने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें इस कोयल पे 5 वोल्ट है, आपने खुद यहाँ पे मीटर पे चेक करना है। जहाँ पे 5 वोल्ट है आपने 5 वोल्ट लेके यहाँ पे लगा देने हैं। बहरहाल मैं 5 वोल्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारे पास 5 वोल्ट का मसला है। अगर आपका बोर्ड ठीक है, नया लगा रहे हैं, तो आपने 5 वोल्ट नहीं लगाने, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 वोल्ट लगा देने हैं। और बाकी जो काम है वो आगे मैं आपको सारा समझाता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे मैंने ये जंपर लगा दिए 5 वोल्ट का। यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट मैंने इस साइड पे इसलिए लगा लिया कि यहाँ पे फिर मैंने बोर्ड इस तरह रखना है, क्योंकि इसमें जो स्पेस है, जगह है, वो इस तरह अगर हम बोर्ड रखेंगे तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस तरह उल्टा रख के इसके कनेक्शन कर दिए। इसके अलावा इसका ये जंपर है, ये हमने 12 वोल्ट पे कर देना है, क्योंकि ये जो 32 इंच का पैनल है ये 12 वोल्ट में होता है, और ये जंपर 5 वोल्ट पे ठहरा हुआ है। जो आम चाइना के 17 इंच के कार्ड होते हैं वो 5 वोल्ट पे होते हैं। तो इसलिए ये जंपर भी हमने उतार के हमने 12 वोल्ट पे लगा देना है। तो इसी तरह आपने कर देना। इसके बाद ये जो कीपैड है, जो टच पट्टी है, इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। लेकिन अगर 83 वाला कार्ड होता तो ये सेम टू सेम लग जाती, लेकिन ये 85 वाला है, तो इसके लिए हमने इसकी सेटिंग करनी है। अगर आपको सेटिंग का तरीका नहीं पता तो उस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो उसका लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो इसके अलावा जो इसका सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर भी मैं करूँगा, वो सॉफ्टवेयर की वीडियो भी मेरी मौजूद है। क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बताता, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है। तो इसी तरह इनके कनेक्शन भी हमने चेंज करने हैं। ये जो सारे कनेक्शन हैं
ये हो गए हैं, जैक भी बराबर हो गया, LVDS भी हो गया 12 वोल्ट। इसके बाद हमने इसके बैकलाइट ऑन करने हैं, जो मेन काम है। तो बैकलाइट को अब यहाँ पे जो ऑन ऑफ वाला पिन है, अगर आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑन ऑफ और एक एडजस्टमेंट वाला, हमने सिर्फ ऑन ऑफ वाला लेना है, तो उससे हमने बैकलाइट ऑन करनी है। तो आप ये देख रहे हैं, ये इन्वर्टर आईसी है। इस आईसी का हमने जो पिन है, जो ऑन ऑफ वाला है, वो पिन हमने ढूंढना है। उस पिन पे हमने वही 5 वोल्ट देने हैं, या 3 या 4 वोल्ट जो इस बोर्ड से आ रहे हैं, तो इससे हमने उसको ऑन करना है। तो वो आप नेट पे डेटा सर्च करके, मैंने इसके काफ़ी तरीके बताए हुए हैं चैनल पे, तो आप गूगल में जाके आप इसका डेटा देख लें, आप इसकी पिक्चर देख लें कि किस पिन पे ऑन ऑफ हैं, तो उसी पे हमने ऑन ऑफ देने हैं। तो आपको तो पता होगा, जो यहाँ पिन है, ये जो तीसरी पिन है, यानी कि 2 12 वोल्ट की हैं और एक ऑन ऑफ की है। तो इस ऑन ऑफ से हमने इस आईसी को, ये AL 3350 या OB 3350 या 3353, ये दोनों एक जैसे आईसी हैं, ये OB 3353 आईसी है। तो इसको जब हम इसका जब डेटा निकालते हैं, तो उसका जो ये पिन है, ये वोल्ट वाला है, तो इसके वोल्ट नहीं आ रहे थे, वो यहाँ पे स्विचिंग हो रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको जंपर कर दिया। यहाँ पे उसको मैं जूम करके थोड़ा दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे इसके 12 वोल्ट आते हैं, आप डेटा में सारा देख सकते हैं, यहाँ पे इसके वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ये पिन है, ये PWM यानी कि पावर ऑन वाला कनेक्शन है, तो इससे ये बैकलाइट ऑन होते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये बोर्ड सारा अब ऑन है, इसको मैंने सारे कनेक्शन करके स्विच लगा दिया है। तो आप देखते हैं तो कि बैकलाइट की क्या पोजीशन है। ये देखें, ये बैकलाइट ऑन हो गई है। अगर इसको रिमोट पे बंद करेंगे, तो ये इससे ऑन ऑफ होके ये बंद भी होंगी। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। यहाँ पे फिर हम कनेक्शन करते हैं। तो अगर आपको ये तस्वीर सही नज़र नहीं आ रही, तो आप ऊपर पे 3 डॉट पे क्लिक करके एडवांस में जाके आप रेजोल्यूशन को ज़्यादा कर दें, यानी कि 360 या 400 पे आप चेक करेंगे, तो आपको वीडियो ठीक नज़र आएगी। क्योंकि ये डेटा जब कमज़ोर होगा, तो आपका 144 पे चलेगी वीडियो, और फिर सही नज़र नहीं आएगी। तो आपको ये LED नज़र आ रही है, मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ये बैकलाइट आप देखें, ये ऑन है, तो ये देखें ये ऑफ़ हो गए। अगर आपको नज़र आ रहा है, तो मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ, तो ये ऑन हो जाएंगे। ये रेड लाइट पे चली गई, ये देखें। तो ये बिल्कुल ओके। अब इसका सॉफ्टवेयर भी मैं करता हूँ। तो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसका मैं अब सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ 1368 वाला। तो आप इसका सॉफ्टवेयर कर सकते हैं मेमोरी कार्ड या USB से। इस पर मेरी डिटेल सी वीडियो मौजूद है, 3-4 वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, तो आप उसी तरीके से सॉफ्टवेयर कर लें। और सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलता है, इस पर भी मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप से फ्री में कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसकी फ़िटिंग करके मुकम्मल सेट करके इसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब इसको मैंने सारा बिल्कुल सेट कर दिया, कंप्लीट कर दिया, रिज़ल्ट भी ओके है। इसका अच्छा मसला एक था कि इसकी ऑडियो आईसी ख़राब थी। तो जब इतनी मेहनत की, सारा काम किया, तो मैंने सोचा कि ऑडियो आईसी इसकी लगा दूं। तो इसका जो 5 वोल्ट का सर्किट है, इस पर मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है। तो 5 वोल्ट सर्किट से इसकी मैंने ऑडियो चालू कर दी। तो ये सेट बिल्कुल सारा ओके है, आप देख रहे हैं अंदर से ऑन है। नीचे मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ, इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और अगर आप ने पसंद की है, तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, लाइक भी करना है। और साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी करना है ज़रूर। और साथ बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि आपको इस तरह मालूमाती वीडियो मिल सके। तो इसका मैं अब दूसरी साइड पे रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो इसको मैं ऊपर करके
आपको सारा दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये, आप देख रहे हैं ये ऑन है। मैं इस पे कोई मेन्यू ऑन करता हूँ तो बाकी मैं सामने भी इसको आप देखें, तो इसको मैं सामने करके आपको इसका और रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। तो आप देख रहे हैं ये मीडिया पे मैंने कर दिया, तो इसका मैं सारा रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये एलईडी है, ये कार्ड मैंने इसका 85 वाला या 83 वाला जो भी आप बोलते हैं वो मैंने फिट किया हुआ है। तो अब इसका नीचे का जो स्क्रीन है वो दिखाता हूँ। उठा, ये देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, बिल्कुल ओके है, 100% ओके है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है इस वीडियो को फिर से मैं कहता हूँ आपने लाइक करना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।